क्या आपको पता है जितने भी लोग यीशु मसीह के पास में आए, उसमें से एक भी जन निराश होकर प्रभु यीशु मसीह के पास से नहीं गया? क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के विषय में नहीं है जो लोग उसके पास में जाते हैं, लेकिन ये उसके विषय में है जो लोगों के आगे खड़ा है। ये उसके विषय में है जो लोगों के लिए खड़े होकर प्रार्थना करना जानता है। ये उसके विषय में है जो लोगों के आगे खड़ा है, जो बीमारी के आगे खड़ा है, जो दुष्ट आत्माओं के आगे खड़ा है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। सो आप कैसे भी क्यों नहीं हो, आप कितने भी मुसीबत में क्यों नहीं हो, आपकी बीमारी कौन सी भी क्यों नहीं हो, आपका श्राप भले ही क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो, आप कितने भी दुष्ट आत्मा से परेशान क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छूकर चंगाई देना जानता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवन है, वो परमेश्वर है, और वो आप में से हर एक लोगों को छूकर तसल्ली देना जानता है। आप में से हर एक लोगों को छूकर वो शांति देना जानता है। आप में से हर एक लोगों को छूकर आपका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल देना जानता है। तो ये आपके विषय में नहीं है। आप कौन है, आपकी कितनी परेशानी है। कभी कभी लोग यहां पर आते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं तो बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इनको झेल रहा हूं, मैं बहुत सालों से दुष्ट आत्माओं को झेल रहा हूं, पारिवारिक कलेश झेल रहा हूं, श्राप को झेल रहा हूं। लेकिन आपको समझना चाहिए चर्च, और जो लोग यहां पर बैठे हुए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि ये आपके बड़े और छोटे समस्या के विषय में नहीं है, ये आपके आगे जो खड़ा है उसके विषय में, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो सब नामों से ऊंचा है, जो सब अधिकारों से ऊंचा है, जो कोई भी नाम से कभी भी नीचे नहीं हो सकता है। और सबसे प्यारी चीज जो हम प्रभु यीशु में पाते हैं वो ये है कि वो लोगों को प्यार करना जानता है, वो लोगों के दर्द को बेहतर तरीके से जानता है ना। बाइबल में जितने भी लोग यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह ने अपनी सेवा उनको दी। परमेश्वर का वचन बताता है कि कई बार यीशु मसीह थका होता और वो आराम करना चाहता, लेकिन तब भी लोग उनके पास में आ जाते प्रार्थना करने के लिए। वो अकेले में एक विश्राम समय बिताना चाहता था, लेकिन कई बार लोग उसके पास में आ गए कि यीशु उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन यीशु ने उनको भगाया नहीं। यीशु ने उनको अपने पास बुलाया, क्योंकि यीशु लोगों के दर्द को जानता है। लोगों के दर्द को वो जानता है, वो आपके दर्द को जानता है। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। इसीलिए जब उसने 2000 साल पहले लोगों के दर्द को जाना, तो वो आज भी आपके दर्द को जानता है। वो पहचानता है कि आपकी जरूरत क्या है। देखिए बाइबल क्या बताती है। प्रेरित की पुस्तक अध्याय 10 और पद 38 क्या कहती है इसके विषय में। The book of Acts chapter 10 and verse 38, it says here, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 10 पद 38 ऐसा हमें बताती है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। You see that? परमेश्वर उसके साथ में था, इसीलिए वो शांत नहीं बैठा। परमेश्वर उसके साथ में था, इसीलिए वो चारों ओर फिरा। किन लोगों के लिए? उन लोगों की सहायता के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता थी। उन लोगों की सहायता के लिए जो नाना प्रकार के तकलीफ में थे। उन लोगों की सहायता के लिए जो लोग अपनी तकलीफ का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों की सहायता के लिए वो शहर दर शहर भटका, वो दूसरे गांव में गया, वो दूसरे शहर गया, वो दूसरे नगर गया, और हर एक जगह जाकर उसने लोगों को छूकर चंगाई दी, लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों को तसल्ली दी।
और इसीलिए प्रेरित की पुस्तक अध्याय 10 पद 38 हमें यह गवाही देता है कि यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, अगर आपके शरीर में कमजोरियां हैं, अगर आपके शरीर में श्राप हैं, तो यीशु लायक है, यीशु योग्य है आपके शरीर को चंगा करने के लिए, और वो आपके शरीर को चंगाई दे सकता है, वो आपके शरीर को चंगाई देगा। क्योंकि अगर वो उस समय लोगों को तसल्ली देता फिरा, तो वो आज भी लोगों को तसल्ली दे सकता है जो उसके पास में आते हैं। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला है। हो सकता है कि आपने 5 साल बीमारी में बिताए होंगे, 10 साल बीमारी में बिताए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को पता है कि आपकी तकलीफ क्या है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक बार वो एक जगह पर गया जहां पर 38 साल से बीमार पड़ा हुआ एक रोगी अपने बिछौने में था, वो उठ नहीं सकता था। मतलब उसके पास में चमत्कार के कार्य हो रहे हैं, लेकिन तब भी वो नहीं उठ सकता था। इससे पहले कि वो व्यक्ति उठता, कोई दूसरा उस चमत्कार को लेकर चला जाता। वो उसके तकलीफ को समझा, यीशु मसीह ने उसके तकलीफ को समझा, जो 38 साल से बीमार पड़ा था। वो अपना तकलीफ किसी और को नहीं बता सकता। बताता भी कैसे? उसके चारों ओर चमत्कार का माहौल था, लोग चंगे होते, लेकिन वो 38 साल से बीमार पड़ा था और कई सालों से वो उस जगह, चमत्कार के उस जगह पे पड़ा था, लेकिन तब भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कि आपने बहुत सारे जगह पे प्रार्थना कराई, हो सकता है कि आपने बहुत सारे स्थानों में गए, फोन किया, प्रार्थना करवाई, लेकिन उस प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यीशु है जो आपके व्यक्तिगत दर्द को जानता है, वो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अगर आप उसको अनुमति दें तो वो आपको आकर छूकर चंगाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो तरस से भरा हुआ है और उन लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर है जो लोग अपनी सहायता नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के पुस्तक में एक कहानी का वर्णन किया गया है और हम वहां पर पाते हैं कि बहुत सारे लोग झोले के मारे हुए को यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं। और जब यीशु उस बीमार व्यक्ति को देखता है जो अपने पांव में कभी खड़ा नहीं हो सकता है, वो देखता है और कहता है उनके विश्वास को देखकर कि अपने खाट उठा, चल और फिर। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो जो झोले का मारा हुआ व्यक्ति जो कई सालों से नहीं चला, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपनी खाट उठाई और चलने और फिरने लगा। हालेलुया। आप यहीं पर हैं कि आप खाली इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं? यीशु मसीह आपको चंगाई देने के योग्य है। यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है और वो देगा अगर आप उसको अनुमति दें, अगर आप उसके पास में आए। आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, बस आपको उसके पास आने की जरूरत है, बस। और फिर यीशु मसीह आपको कहेगा अपने खाट उठाओ और चलो और फिरो। हालेलुया। आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के प्रति यह होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं तो आ गया। और अगर आप बोलेंगे मैं आ गया, तो परमेश्वर भी आपको छूने से नहीं कतराएगा। लास्ट वीक आपको पता है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने गले में पट्टे लगाए हुए थे, आज वो व्यक्ति आए क्या? नहीं, ओके। तकलीफ में थे। मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि वो
अपने घर से कई दिनों से गले में पट्टे लगवा कर आए थे, राइट। और जब उनको यहाँ पे लाया भी गया तो कुर्सी में लेकर आए थे, तकलीफ में लेकर आए थे, पाँव उनसे उठ नहीं रहा था और सालों से परेशान थे। लेकिन उनका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा था? उसका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के प्रति था कि मैं आज यहां से चलकर जाऊंगा। क्या हो गया? क्या अंतर था? मैंने बहुत दिन के बाद में एक ऐसे व्यक्ति को देखा लास्ट सप्ताह जो तैयार था परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? जो तैयार था परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। मैंने उनके गले का पट्टा उतार दिया, वो अपने गले को घुमाने लगे, उनकी गले की बीमारियां बिल्कुल ठीक। ओके ना, मैंने उनसे कहा मैं उनके कमर के लिए बाद में प्रार्थना करूंगा और हम लोग मीटिंग करने के बाद में यहां से चलेंगे। लेकिन वो आदमी बैठा रहा। वो तब तक नहीं गया जब तक मैंने उनके कमर के लिए प्रार्थना नहीं की। और जैसे ही उनके कमर के लिए प्रार्थना की गई, वो बहुत दिनों के बाद में उंगली पकड़कर चलने लगे। Do you understand it? क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ना जानते हैं? ये होता है जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं चलूंगा, तो ये होता है कि आप चंगे हो जाते हैं। ये ठीक उसी व्यक्ति के समान है जिसने मेरी उंगली को पकड़ा और चलने लगा और कहा मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे चलाना शुरू करता है। अंडरस्टैंड? धीरे धीरे चलाना शुरू करता है। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर के पास में आएंगे तो वो आपको चंगाई देगा। हो सकता है कि आप बात नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आप देख नहीं पा रहे, हो सकता है कि आपके कानों का इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है कि आप अपने पाँव में कभी खड़े नहीं हो पाए, हो सकता है कि आप कई सालों से ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त है, हो सकता है कि आप कैंसर से ग्रस्त है, हो सकता है कि आप कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं जिसका वर्णन भी मेडिकल के बुक्स में नहीं है। हो सकता है कि आप उसका वर्णन ही नहीं कर पाए, हो सकता है कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो आपको आज भी चंगाई दे सकता है। वो आज भी आपको छू सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज, कल और युगानो युग एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, रिकी थापा एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना कभी वो मरेगा। यही कारण है कि हो सकता है कि जब मैं मर जाऊं तो इस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आए लोगों को चंगाई देने के लिए। हो सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी को तो खड़ा करूंगा मैं लेकिन हो सकता है कि मैं मर जाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा नहीं हो सके, लेकिन एक व्यक्ति जो यहां पर हमेशा खड़ा होता है वो यीशु मसीह है। That is the one reason, यही कारण है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं चंगाई देता हूं। यीशु चंगाई देता है, यीशु चंगा करता है और यीशु के लिए असंभव नहीं है कोई भी काम। You see, जब आप चंगाई देते हैं तो आप केवल चंगाई दे सकते हैं। Do you understand this? क्या आप यहां पर जिंदा हैं आज की सुबह? क्या जिंदा हैं? इसी मैं क्या बता रहा हूं, आप चाहे इसको भविष्यवाणी के रूप में ले लें या चाहे अब कोई सडन मिरेकल ले लें, चमत्कार। अगर मैं चंगाई दूंगा तो मैं चंगाई दे सकता हूं, राइट? या कोई दूसरा व्यक्ति अगर चंगाई देगा तो वो चंगाई केवल चंगाई दे सकता है। लेकिन मानो अगर यीशु मसीह खड़ा हो इस जगह पर
तो वो न केवल चंगाई दे सकता है, लेकिन आपके घड़ी के कम हुए बैटरी को भी रिचार्ज कर सकता है ना। अगर आपके घड़ी का बैटरी कम था तो आप चेक करके देखिए वो राइट टाइम में चल रही होगी। मुझे पता है यहाँ पर भी आप जिंदा है, यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पे भी कुछ एक लोग हैं जिनका घड़ी का बैटरी कम हो रहा था। आपका घड़ी का बैटरी अब चार्ज हो गया है। यू शुड चेक, समझ रहे हैं? आपको चेक करना चाहिए। मैं यहां पे हवा की बात नहीं कहता। सो यीशु मसीह आपके लिए यह काम कर सकता है। रिकी थापा नहीं कर सकता। रिकी थापा तो केवल दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, रिकी थापा तो केवल चंगाई दे सकता है, रिकी थापा तो एक सर्टेन काम कर सकता है। लेकिन जहां यीशु मसीह सीन में आ जाए, वहां पर सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। हालेलुया। सो परमेश्वर का पुत्र आज, कल और युगानो युग एक सा है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। कोई भी बदलाव नहीं। यहां पे कितने लोगों का फोन स्विच ऑफ है? सारी का लोगों का स्विच ऑफ है। मैं ट्रिक गेम नहीं खेल रहा हूं कि अच्छा क्यों नहीं किया स्विच ऑफ, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कितने का फोन स्विच ऑफ है? यहाँ जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप दूसरे फोन से भी देख रहे हैं। नाउ लिसन दिस, अगर आप ये ग्रहण कर सकते हैं तो करें। जब आप फोन स्विच ऑन करेंगे ना, आपके पास में मैसेज आएगा कि आपके बैंक में पैसे जमा किए गए हैं। नाउ इफ यू कैन रिसीव इट, टेक दैट, और अगले सप्ताह गवाही जरूर देना, क्योंकि ये होने वाला है। ओके, दैट्स व्हाट। और ये एग्जैक्ट वही अमाउंट होगा जिस अमाउंट का इंतजार आप कर रहे थे। ये होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। अगर आप तकलीफ में हैं तो वो आपकी तकलीफ को जानता है। अगर आप मुसीबत में हैं तो वो आपकी मुसीबत को जानता है। आपको केवल ये कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह मुझे आकर छू ले, मुझे आकर छू ले। अगर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। यू अंडरस्टैंड? अगर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। इसीलिए उसको पुकारे, उसके पास में आए, उसके पास में आए, और यीशु मसीह आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा देगा। एक बार की बात है, शाम का समय था, यीशु मसीह कहीं पर आराम कर रहे थे और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ में निकाले, इट्स वंडरफुल। एक ऐसा चंगाई का वचन जो मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं जाता है। एक ऐसी चंगाई की वचन जो यीशु के चरित्र के बारे में हमें बताता है और एक सही सेवा के विषय में हमें बताता है कि सेवा का एक्चुअली जो मूल है वो कैसा होना चाहिए। पढ़ें इसको मेरे साथ में। मरकुस की पुस्तक अध्याय 1, वंडरफुल, साधारण लेकिन बहुत ही सामर्थ्यशाली। मरकुस 1 अध्याय 32, मरकुस अध्याय 1 पद 32। ओके, मरकुस अध्याय 1 पद 32। और यहां पे ऐसा लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, मेरे साथ में कहो सूर्य डूब गया। हाँ, मतलब अब आराम करने का समय है, आराम करने का समय है। लिखा है, तो लोग सब बीमारों और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थे उसके पास में लाए। दिन भर लोग काम से थके हुए थे, अपने अपने खेत में काम कर रहे थे, बाजारों में काम कर रहे थे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे थे। और शाम को जब उनको पता चला कि यीशु है,
यीशु इस नगर में उपस्थित है, तो लोग अलग अलग प्रकार के बीमार लोगों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनको यीशु के पास में ले गया। कितना अद्भुत है कि जब वचन कहता है संध्या के समय जब सूर्य डूब गई थी, कितना अद्भुत है, सूर्य डूब गई तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। और देखो क्या हुआ 33 में, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। ओह ग्लोरी। एंड ऑल द सिटी वॉज गैदर्ड टुगेदर एट द डोर। एट द डोर, यीशु के दरवाजे के पास में पूरा शहर। जरा सोचो, जरा उस सीन को अपने दिमाग में सोचो। यीशु जिस जगह पर आमंत्रित किया गया था उस घर के दरवाजे पे पूरा शहर, क्या लिखा हुआ है? ऑल द सिटी वॉज गैदर्ड टुगेदर एट द डोर। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। सारा नगर, रात का समय था, लोग परेशान थे, कोई दुष्ट आत्माओं से, कोई बीमारी से, कोई पारिवारिक कलेश से। और वचन बताता है कि लोग द्वार पर इकट्ठे हो गए, और एक जन नहीं, दो जन नहीं, पूरा का पूरा शहर द्वार पर इकट्ठा था एक आशा से। देखो क्या कहता है 34, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार के बीमारियों से दुखी थे, अलग अलग प्रकार के बीमारियों से दुखी थे, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे, जो लोग द्वार पर इकट्ठे थे, यीशु ने उन सबको छूकर चंगाई दिया। अगर आज आप एक आशा से यहां पर आए हैं, अगर आप एक आशा से मुझे देख रहे हैं, तो यीशु आपको छूकर चंगाई देने के काबिल है। वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के काबिल है। रियली आपको भूलना नहीं चाहिए कि यीशु खुद शरीर में था, और इसीलिए उसको बेहतर तरीके से पता है, अच्छी तरीके से पता है कि आपके शरीर की जरूरत क्या है। उसको पता है कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होना कैसा होता है। उसको पता है कि बीमार होना कैसा होता है। उसको पता है कि अपने शरीर के किसी अंग में बीमारी को लेकर चलना कैसा होता है। उसको बेहतर तरीके से पता है। इसीलिए वो आप में से हर एक लोगों को छूकर चंगाई देना चाहता है। ना रिकी थापा नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपको छूकर चंगाई देना चाहता है। रिकी थापा के पास में केवल 2 हाथ हैं, और रिकी थापा केवल एक व्यक्ति है जो केवल एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह की कोई सीमा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यीशु मसीह इस कोने से उस कोने तक और इस कोने से लेकर इस कोने तक उपस्थित हो सकता है। एक ही समय में यहां पे सारे लोगों को चंगाई दे सकता है। एक ही समय में वो कैमरे के अंदर लोगों को छूकर चंगाई दे सकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा दे सकता है, बल्कि वो दे रहा है। आपकी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर भाग रही हैं। ठीक है, जो गरीबी ने आपको सताया था सालों तक, वो आपको छोड़कर इस समय जा रही है। इट्स हैपनिंग। परमेश्वर का वचन हमें यशायाह के पुस्तक में बताता है कि यीशु की रोगों से जान पहचान थी। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर। यीशु की पहचान थी रोगों से। वो रोगों को जानता था, वो रोगों को पहचानता था। कैंसर क्या होता है, डायबिटीज क्या होती है, ब्लड कैंसर क्या होता है,
HIV एड्स क्या होती है उसको पता था। अर्थराइटिस क्या होता है उसको पता था। हाँ, पोलियो क्या होता है उसको पता था। कोविड-19 क्या है उसको पता है। You understand? उसको पता है, उसको पता है शरीर में दर्द का होना क्या होता है। इसीलिए वो तत्पर है लोगों को चंगाई देने के लिए। आपकी पत्नी हो सकता है कि आपके दर्द को नहीं समझे, आपके पति आपके दर्द को नहीं समझे, आपकी माँ, आपके पापा, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र दर्द को नहीं समझेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके दर्द को जानता है बेहतर तरीके से, क्योंकि बाइबल बताती है कि रोगों से उसकी जान पहचान थी ना। रोगों को वो जानता था, दर्द क्या होता है वो जानता था। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस दर्द में से होकर गुजर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दर्द कैसा है, चाहे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, आपके आंतों में दर्द है, आपके पेट में, आपके हड्डियों के अंदर दर्द है। कौन सा दर्द, कैसा दर्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। संभव है कि वो आपको चंगाई दे दे। हाँ, कौन से दर्द से होकर आप गुजर रहे हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विश्वास योग्य है आप में से हर एक लोगों को छूकर चंगाई देने के। अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, आप इस सुबह ठीक होकर यहां से जाएंगे। आपका मेडिकल रिपोर्ट बदलने लगेगा, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव आपके अंदर से खत्म होता जाएगा। यह होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं, याद रखें और सुने इसे, अगर आप अस्वस्थ हैं अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने पारिवारिक रिश्तों में, तो वो आपको चंगाई देना चाहता है। वो देना चाहता है। एक बार एक कोढ़ी ने यीशु को पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और क्योंकि यीशु सारे लोगों की मदद करना चाहता है, वो पीछे मुड़ा और उसने पूछा उससे, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहता है? अगर आप आत्मिक रूप से आज कोढ़ी हैं, तो वो आपको शुद्ध करना चाहता है। अगर आप शारीरिक रूप से कोढ़ के शिकार हैं, तो वो आपको ठीक करना चाहता है। अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। देखिए, अगर आज आप शरीर के किसी भी बीमारी को अपने शरीर में लेकर चल रहे हैं, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। बार बार वचन हमें यह गवाही देते कि जब भी यीशु ने सुना कि बीमारी है, उसने बीमारी को लोगों के शरीर से हटाया। उसने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा। और इसीलिए आज भी यीशु चाहता है कि आपके बीमारों को छूकर वो ठीक कर दे। हो सकता है कि आपको बोलना नहीं आए, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्योंकि मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूं आप लोगों के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको छूऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरे से आशा मत करना, कम ऑन, देखो मैं सबके लिए लाइन से प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन जिस जगह पर आप उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर आपको छुएगा और चंगाई देगा। वो आपके जीवन में ये कार्य करेगा। आपको केवल पुकारने की जरूरत है। आपको पुकारने की जरूरत है, हे यीशु मुझ पर दया करो। अगर आप दर्द में हैं, गले के दर्द में हैं, बोलो, प्रभु यीशु मैं गले की दर्द में हूं। अगर आप पेट की दर्द में हैं, बोलो, मैं पेट के दर्द में हूं। अगर आप दांतों के दर्द में हैं, कहें, मैं दांतों के दर्द में हूं। अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं, कहें, प्रभु मुझे मृत्यु से बचा ले। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो कहें कि प्रभु मुझे इस समस्या से बचा ले।
आपको उसके पास तो आना पड़ेगा। आपको पुकारना तो पड़ेगा कि प्रभु मुझ पर दया कर। अगर आप तकलीफ में हैं तो वह आपके तकलीफ को बेहतर तरीके से जानता है। You must understand this. अगर आप तकलीफ में हैं, वो आपके तकलीफ को जानता है और वो विश्वास योग्य है आपको छूकर चंगाई देने के लिए। हालेलुया।